तो गाइस, आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन आप सबके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है एक्सट्रैक्शन पार्ट 2 और ये मूवी साल 2023 में रिलीज हुई। फिल्म की कहानी शुरू होती है टेलर रैक से, जो कि अपने पिछले मिशन के दौरान बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया था। उसे गोली लग चुकी थी और वो एक ब्रिज से नीचे पानी में गिर गया था। फिल्म के लास्ट में सभी को यही लग रहा था कि टेलर मर चुका है। जब टेलर पानी में गिरा था तो वहीं के सोल्जर्स ने टेलर को बचा लिया था। इसका मतलब ये हुआ कि टेलर अभी जिंदा है, लेकिन उसकी हालत बहुत ही क्रिटिकल थी। उसका इलाज वहाँ पर पॉसिबल नहीं होता, इसलिए उसको दुबई लेकर जाया जाता है। यहीं पर टेलर के साथ निक ने उसका बहुत ही ज्यादा साथ दिया था। हर एक कदम पर वो इसके साथ खड़ी रही थी और पूरे 9 महीने के बाद टेलर ने अपनी आंखें खोली और अब कुछ दिन के बाद ही टेलर ठीक हो जाता है। अब यहाँ पर निक और यस ने, जो कि बहन भाई होते हैं, उन्होंने टेलर को एक खुफिया जगह पर शिफ्ट कर दिया है और अब टेलर काफी दिनों तक इस घर में रहता है। अब गाइस, अगले सीन में हम एक जॉर्जिया की एक जेल में एक फैमिली को दिखाया जाता है। दरअसल डेविड एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर है। ये जेल दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में से है। डेविड यहाँ पर अपनी वाइफ केटवन और अपने 2 बच्चों सैंडू और नीना के साथ रहता है, लेकिन डेविड हर वक्त अपनी वाइफ को टॉर्चर करता रहता है। ये देखकर सैंडू को अच्छा नहीं लगता। अब टेलर मार्केट से जब अपने घर आता है तो घर पर उसे एक आदमी मिलता है जो कि टेलर से किसी काम के बारे में बात कर रहा था। दोस्तों, दरअसल इस आदमी को टेलर की एक्स वाइफ मिया ने भेजा होता है। वो आदमी टेलर को बताता है कि मिया की बहन जॉर्जिया की एक जेल में है अपने हस्बैंड डेविड के साथ, और तब वो आदमी टेलर को डेविड और उसके भाई जोराब के बारे में बताने लगता है कि तुमने लोगों को जॉर्जिया के सड़कों पर ड्रग्स बेचते देखा होगा, लेकिन अब इन्होंने 4 साल के अंदर अपना एम्पायर खड़ा कर लिया है। और जब दोनों छोटे थे तब से ही दोनों ने जुर्म का सहारा ले लिया था। आगे जाकर उन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी गैंग बनाई और अपने गैंग मेंबर्स को वो अपनी फैमिली की तरह रखते हैं। और जिस जेल में कैटवन है उसे कचारी प्रिजन कहते हैं। वो टेलर को बताता है कि उस प्रिजन के अंदर 2 गैंग हैं, जिसमें से एक गैंग कैटवन को मारने की कोशिश करेगी और वो दोनों गैंग तुम्हें मारेंगे। इसीलिए अच्छा यही होगा कि तुम चुपचाप से जेल में जाओ और आराम से कैटवन को वहाँ से छुड़वा लो। तब इस काम के लिए वो हाँ कह देता है और निक को कॉल करता है और अपने काम के बारे में बताता है। निक भी टेलर के साथ इसके काम के लिए रेडी हो जाती है। अब दोस्तों, टेलर और उसका गैंग प्रिजन के लिए निकल जाते हैं और उसकी गैंग में बस निक और यस ही होते हैं। लेकिन यहीं पर जेल में एक ऐसा आदमी होता है जो कि इनकी मदद कर रहा था और उसने दीवारों पर एरोस लगा दिए थे ताकि इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब थोड़ी देर बाद ये लोग प्रिजन के अंदर जाने के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं। वो जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो आदमी सीसीटीवी को भी बंद कर देता है। इन्हें बस इतना करना है कि अंदर जाकर चुपचाप से कैटवन को बाहर निकलवाना है। टेलर ऐसा ही करता है। वो आसानी से उस जेल के अंदर पहुँच जाता है। वो कैटवन और उसके बच्चों को चुपचाप वहाँ से लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी नैनी का एक टॉय जमीन पर गिर जाता है और वो आवाज करने लगता है, जिससे जेल के लोग जाग जाते हैं और वो पूरी जेल में सिग्नल देना शुरू कर देते हैं, जिससे कि दोनों गैंग को खबर लग जाती है। तो अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आने वाली थी। एक तो दोनों गैंग अब टेलर के पीछे लगने वाले थे। टेलर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका सामना एक गैंग से हो जाता है जो कि कैटवन और टेलर दोनों को ही मारने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर तो दोनों गैंग बहुत ही बेरहमी से लड़े होते हैं और साथ पुलिस भी उनके साथ लड़े ही होती है। तभी वो दोनों वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और अब इसी बीच टेलर ढेर सारे लोगों को अकेले ही मारता है। अब वो यहाँ से निकलने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी डेविड और जोराब के लोग उनके पीछे पड़े हुए थे। उन्होंने कॉपर से उन पर हमला कर दिया था, लेकिन टेलर ने उनको अच्छे से सबक सिखा दिया था। टेलर और उसके साथी ट्रेन से जा रहे होते हैं, लेकिन डेविड और जोराब के लोग इस ट्रेन में भी आ जाते हैं और इनके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन टेलर उनसे लड़ता है और सभी को मार गिराता है। लेकिन उन्हें पता चलता है कि इस ट्रेन के ब्रेक फेल हो चुके हैं, जिसके बाद उनका एक्सीडेंट होता है, लेकिन किसी को भी चोट नहीं लगी थी। अब आगे हम जोराब को देखते हैं, जो कि डेविड की जान जाने से पूरी तरह से पागल हो गया था, क्योंकि वो अपने भाई से बहुत प्यार करता था और अब वो किसी भी हालत में टेलर से बदला लेना चाहता है और कैटवन को भी मारना चाहता है। अब सभी लोग अपने प्राइवेट जेट से एक सेफ जगह पर जा रहे होते हैं और यस किसी से सेल फोन पर बात कर रहा होता है और उससे बात करता हुआ सैंडू देख रहा होता है। दोस्तों, वो कहीं न कहीं सेल फोन को यूज करना चाहता है। अब जैसे ही सैंडू को मौका मिलता है वो यस का सेल फोन यूज कर लेता है और जोराब को इस लोकेशन के बारे में बता देता है। वो उससे कहता है कि वी आर फैमिली, हम लोग नगाजी हैं और हम तुम्हारे बाप की मौत का बदला जरूर लेंगे। जोराब ने अपने पूरे गैंग मेंबर्स को इकट्ठा कर लिया था कि वो अब टेलर के ऊपर अटैक करने वाले थे। तभी वहाँ पर एक चॉपर आता हुआ दिखता है और तभी टेलर को पता चलता है कि ये सब कुछ सैंडू ने ही उनको बताया
आया है। तब टेलर अपने सभी साथियों को इकट्ठा करता है और इस बिल्डिंग से फौरन निकलने के लिए कहता है, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पर जोराब के लोगों ने कब्जा कर लिया था। यहाँ पर नीचे जोराब टेलर का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उन्हें आना तो नीचे ही है। जिसके बाद उन पर जोरदार अटैक होता है और उनकी पूरी टीम को भूंज करके रख दिया जाता है, जिसमें टेलर समझ जाता है कि उन्हें किसी भी हालत में यहाँ से निकलना होगा। इसीलिए वो अपने गैंग को लेकर एक सेफ जगह पे जाने लगता है। यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, लेकिन जोराब के लोग पुलिस वालों को भी आसानी से मार देते हैं। फिर सैंडू टेलर की कार से उतर कर भाग जाता है। उसके पीछे यस भी जाता है और अब सैंडू जोराब के पास पहुंच जाता है। पीछे यस उसे वापस लौटने के लिए कहता है। वो जोराब के पास पहुंच गया था तो उन लोगों ने उन्हें मारना शुरू कर दिया था। यहाँ पर निक भी मौजूद थी। वो लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं। उन्हें चारों तरफ से जोराब के लोग ने घेर लिया था। यहाँ पर टेलर किसी तरह से उनके पास पहुँचता है और अब हमारे ग्राउंड फ्लोर से जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वो कहते हैं कि हमें सबसे ऊपर पहुंचना है और वहां से चॉपर से बाहर निकलना है। तब वहां पर निक ऐसा ही करती है। ये बात जोराब और उसके गैंग को भी पता चल गई थी। तब वो लोग भी उधर जाने लगते हैं। यस और टेलर समझ चुके थे कि अब वो लोग बहुत बुरी मुसीबत में फंसने वाले हैं, क्योंकि अब सारी लड़ाई सबसे ऊपर होने वाली है। निक जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है तो बहुत लड़ाई होती है। जोराब के सारे गैंग मेंबर्स ऊपर आने लगते हैं और इन पर अटैक करने लगते हैं और निक, यस और टेलर इनसे बहादुरी से लड़ते हैं और इसी दौरान यस को ढेर सारी गोलियां लग जाती हैं। लेकिन अब यस बुरी तरह से डैमेज हो गया था और निक एक लड़के से लड़ाई करने के बाद एक बिल्डिंग की सरफेस पर पहुंच जाती है। वो वहां से किसी भी पल नीचे गिरने वाली थी और टेलर ये देख लेता है और हीरो की तरह वहां जाता है और निक को बचा लेता है। लेकिन तभी यहाँ पर जोराब आ जाता है और उससे कहता है कि अब तुझे पता चलेगा कि किसी को खोने का दुख क्या होता है। तब यहाँ पर जोराब टेलर के हाथ में गोली मार देता है, लेकिन फिर भी वो अपना हाथ नहीं छोड़ता और जब जोराब टेलर और निक को मारने ही वाला होता है तभी निक यहाँ का कांच तोड़ देती है और वो भी उनकी तरह ही लटक जाता है और यहाँ पर टेलर और जोराब के बीच में फाइट होती है। लेकिन तभी टेलर चालाकी दिखाकर कांच को तोड़ देता है और जोराब नीचे गिर जाता है। अभी वो जिंदा था और उसने ये सुन लिया था कि वो लोग चॉपर से जाने वाले हैं और अब टेलर सभी को लेकर ऊपर की तरफ जाने लगता है। उनके पीछे जोराब भी था, जिसने यस को पीछे से बहुत सारी गोलियां मारती थी। दोस्तों वो निकल तो जाते हैं, लेकिन यस यहाँ पर मारा जाता है। यहाँ जोराब सैंडू से बात करता है। सैंडू को ये लगता है कि उसकी माँ सही थी और उसे अपनी माँ के साथ ही रहना चाहिए था, क्योंकि ये लोग तो मेरी पूरी फैमिली को मारना चाहते हैं। अब टेलर जब सेफ जगह पर था तो वहाँ पर मिया आती है। मिया यहाँ पर आकर अपनी बहन का ख्याल रखती है और फिर टेलर से जाकर बात करती है। वो कहती है कि मुझे मालूम था कि तुम इस मिशन के लिए हाँ कहोगे, इसीलिए मैंने ये काम तुम्हें सौंपा है। तभी टेलर के पास जोराब का कॉल आता है। वो यहाँ पर उससे समझौता करना चाहता है, लेकिन टेलर कहता है कि भाई समझौता गया भाड़ में, तुझे मारने के लिए आ रहा हूँ। तब वो सारी तैयारी करके जोराब की बताई हुई जगह पर जाने लगता है और यहाँ पर निक भी उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन टेलर उसे अपने साथ नहीं लेके जाता और अकेले ही जाकर जोराब के अड्डे पर तबाही मचाना शुरू कर देता है। जब वो जोराब के पास पहुँचता है तो जोराब ने सैंडू के ऊपर एक बॉम्ब लगा दिया था। वो कहता है कि अगर तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं इस रिमोट को दबा दूंगा और सैंडू की जान चली जाएगी। जोराब खुद ही टेलर को मारने लगता है, लेकिन तभी सही टाइम पर निक आ जाती है। दोनों के हाथ में गन होती है, लेकिन किसी तरह से जोराब निक को ढेर सारी गोलियां मार देता है और इसी का फायदा उठाकर टेलर उस पर कूद पड़ता है और उनकी फाइट होती है। टेलर अपनी गन से जोराब को मार देता है, जिसके बाद पुलिस आ जाती है और वो इन सबको अरेस्ट कर लेती है। दोस्तों आखिर में टेलर से मिलने वही काला आदमी आता है। वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए काम है और ये काम बहुत बड़ा होने वाला है। और उस काले आदमी ने उसे अभी भी अपना नाम नहीं बताया था, लेकिन वो कहता है कि मैं जिस आदमी के लिए काम करता हूँ वो बहुत ही ज्यादा घटिया आदमी है। और फिर इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।